नमस्कार, नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से कैसे बनती है कविता विषय पर। इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के विषय में हम बात करेंगे, जिनमें शामिल है कविता किसे कहते हैं, कविता के तत्व, शब्द, छंद, बिंब का महत्व, कविता के घटक और भी कई सारे पहलू। तो लीजिए पेश है आज की वीडियो। कैसे बनती है कविता। कविता को लेकर सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आखिर कविता है क्या, कविता किसे कहते हैं। इस प्रश्न का सीधा सा जवाब यही है कि काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें मनोभावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर दस्यु को महर्षि वाल्मीकि बना दिया था। कविता से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कविता के तत्व कौन कौन से होते हैं। कविता की संरचना यानी बनावट में बहुत सारे तत्व होते हैं। कवि की कल्पना, वैयक्तिक सोच, परिवेश, परिस्थितियां, भाषा, छंद, बिंब, रस आदि एक साथ मिलकर सुंदर काव्य का निर्माण करते हैं। कवि की प्रतिभा इन सब तत्वों के आधार पर ऐसी सबल अभिव्यक्ति करती है कि वह रचना अमर हो जाती है। कवि के मन की गंभीर अनुभूति कविता का रूप धारण कर लेती है। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां कवि की पीड़ा को दर्शाती हैं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब हम विचार करते हैं कि कविता लेखन में शब्दों का क्या महत्व है। कविता का कलेवर, कलेवर का अर्थ क्या होता है भाई? उसकी देह, उसका शरीर, उसका बाह्य रूप। तो कविता का कलेवर शब्दों से बनता है। सार्थक शब्दावली कविता की जान होती है। शब्द में शक्ति होती है। यदि इसका उचित प्रयोग किया जाए तो शब्दावली काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देती है। अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डन ने भी कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात शब्दों से खेलना सीखो। शब्दों से खेलने का तात्पर्य शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना, शब्दों के मेल जोल बढ़ाने से है। कवि अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से आकार देता है। शब्दों का चयन, उनका गठन और भावानुसार लयात्मकता, अनुशासन सबल काव्य रचना में विशेष महत्व रखते हैं। कविता के संबंध में अगला पहलू है कविता में छंद का क्या महत्व है। तो हम कह सकते हैं छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। यह कविता का शरीर है। कविता में आंतरिक लय यानी रिदम के लिए छंद की समझ जरूरी है। कविता छंद युक्त और छंद मुक्त यानी कविता में छंद भी हो सकता है और नहीं भी, यानी कि छंदों से बद्ध करके हम कविता लिख सकते हैं या छंद से रहित होकर भी कविता लिखी जा सकती है। काव्य में छंद का महत्व। कविता में छंद के प्रयोग से पाठक या श्रोता के हृदय में सौंदर्य बोध की गहरी अनुभूति होती है। छंद में यति गति यानी
कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ठहरना है, कितना ठहराव होना चाहिए, आरोह अवरोह, इनके सम्यक निर्वाह से पाठक को सुविधा होती है। पाठक को अपने आप पता चल जाता है कि हमें कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर आगे बढ़ना है। छंदबद्ध कविता को सुगमता से कंठस्थ किया जा सकता है। देखिए भाई, छंदबद्ध कविता जो होती है ना, उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, उसे आसानी से याद रखा जा सकता है। छंद से कविता में सरसता, सरसता का अर्थ क्या है भैया? आनंद, आनंद की अनुभूति होती है भाई छंद से। गेयता, गेयता जिसे गाया जाए, गेयता के कारण अभिरुचि उनमें बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली उनमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। मानवीय भावनाओं को झंकृत कर उसके नाद सौंदर्य में वृद्धि करता है। कविता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु है भाई बिंब। बिंब क्या है और कविता में बिंब का क्या महत्व है? बिंब कविता की दुनिया का महत्वपूर्ण उपकरण है। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही हैं। बाहरी संवेदना मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। जब कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र उभर आते हैं, तो ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। कविता में बिंबों का विशिष्ट महत्व है। श्री आलोक धनवा जी प्रकृति का मानवीकरण करते हुए, बिंब प्रस्तुत करते हुए एक चित्र खींच देते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने भी प्रकृति का मानवीकरण करते हुए, बिंब प्रस्तुत करते हुए उषा का चित्र खींचा है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। कविता में चित्रों या बिंबों का प्रभाव अधिक पड़ता है। यहाँ पर भी जयशंकर प्रसाद जी ने उषाकालीन वेला को एक नारी के रूप में चित्रित किया। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबोरे, तारा घट उषा नागरी। उषा को एक नागरी, एक नगर में रहने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया है। तो एक बिंब सा हमारे सामने उभर कर आता है, एक चित्र उभर कर आता है कि कोई रात के समय में नगर में रहने वाली कोई स्त्री तारों रूपी घड़े को लेकर, ताराघट तारों रूपी घड़े को लेकर अंबर रूपी पनघट में उसे डुबो रही। तो एक चित्र हमारे सामने उभर करके आता है, एक बिंब हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अतः कविता की रचना करते समय दृश्य और बिंब की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकर्षित करते हैं। बिंब हमारी ज्ञानेंद्रियों को केंद्र में रखकर निर्मित होते हैं। जैसे चाक्षुष, चाक्षुष का अर्थ क्या भाई? आंखों से जुड़े हुए। और घ्राण, घ्राण का अर्थ नाक से संबंधित। जैसे कि हम नाक से कोई चीज सूंघते हैं तो उस चीज का संबंध यहाँ पर घ्राण से भी है। आस्वाद्य, जैसे कि स्वाद लेना, जो हम कोई चीज है जीभ से किसी चीज का आनंद लेते हैं, स्वाद लेते हैं। स्पर्श यानी त्वचा से संबंधित, और श्रव्य कानों से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि कविता लेखन में वो कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है भाषा की। कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, व संरचना ऐसी हो जो पाठकों को नई लगे। दूसरी बात भाई, कविता में संकेत चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अतः संकेतों का पूर्ण ज्ञान अनिवार्य है। तीसरा बिंदु भाई, वाक्य गठन की कुछ विशेष प्रणालियां हैं जिन्हें शैली कहा जाता है, अतः लेखन शैलियों का ज्ञान होना आवश्यक है। चौथा बिंदु भाई, कविता में पारंपरिक और मुक्त दोनों छंदों में काव्य रचना की जाती है। पांचवा बिंदु है भाई, कविता का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है।
कवि को समय विशेष में प्रचलित प्रवृत्तियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। छठा बिंदु है भाई, शब्दों के सुव्यवस्थित प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए कवि कम से कम शब्दों में अधिक बातें कहने की कला में दक्ष होना चाहिए। अब हम विचार करते हैं कविता के महत्वपूर्ण घटकों के संबंध में कि कविता के कौन कौन से घटक होते हैं जिनके बिना कविता संभव ही नहीं हो सकती। तो ये महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला है भाषा, दूसरा शैली, तीसरा बिंब, चौथा छंद और पांचवा है अलंकार। आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले है भाषा। भाषा कविता का महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। दूसरा है भाई शैली। शैली के द्वारा कवि अपनी संवेदनाओं को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। तीसरा है भाई बिंब। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र। इन शब्द चित्रों के माध्यम से ही कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। बिंब के बिना कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कविता का मूल आधार है। अगला है भाई छंद। छंद यानी कि फॉर्मेट, यानी कि प्रारूप। छंद ही कविता को कविता का रूप प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही कविता पद्य की श्रेणी में आती है। अंतिम है भाई अलंकार। ये कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही कवि अपनी कविता को सजाता है। तो ये थे भाई कविता के घटक और यह थी आज की प्रस्तुति, कैसे बनती है कविता। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।